अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए PSL 2020। नाज़रीन, इट्स अ फैंटास्टिक डे फॉर पाकिस्तान। 20 फरवरी 2020 बिकॉज आज के दिन पाकिस्तान में PSL का पहला मैच खेला जा रहा है। इससे पहले 2 सीजन्स में कुछ एलिमिनेटर्स आए, कभी सिर्फ फाइनल खेला गया, लेकिन इस दफा पहले मैच से ही PSL इज नाउ इन पाकिस्तान। और बहुत ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी हुई इसकी, बहुत इसकी धूम मची हुई थी कि जी बहुत बड़ी इन्होंने सेरेमनी की है, बहुत प्लानिंग के साथ की है। कुछ उस पर भी बात करेंगे। और ऑब्वियसली जो पहला मैच है क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, वो तो अभी जारी है बिकॉज जब ओपनिंग सेरेमनी हुई तो मैच जरा सा डिले हुआ। मेरे साथ मौजूद हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स 1982 में डबल सेंचुरी बनाने वाले लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे मोहसिन हसन खान साहब, वेलकम। थैंक यू। मोहसिन साहब जो हैं वो क्रिकेटर एज अ ओपनिंग बैट्समैन, ये तो उनका फन अपना लोहा मनवाया उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में। ऑस्ट्रेलिया में 200 मारे बैक टू बैक, 150 प्लस के अगेंस्ट द फास्टेस्ट बॉलिंग, बट ही इज बीन अ चीफ सिलेक्टर, ही इज बीन अ कोच। पाकिस्तान की तारीख में प्रोबेबली द मोस्ट सक्सेसफुल कोच, विनिंग 4 टेस्ट सीरीज इन अ रो। और बहुत प्लेयर्स जो आज आप देखते हैं वो इनके अंडर खेले हैं, कुछ इनके अंडर डेवलप हुए हैं, कुछ ग्रूम हुए हैं। तो वी गोइंग टू हैव अ लॉन्ग टॉक विद मोहसिन हसन खान साहब। मोहसिन साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू द कंट्रोवर्सी जो आज स्टार्ट हुई है जी, डू यू थिंक इट वाज द राइट थिंग बाय PCB के पूरी दुनिया देख रही है कि क्रिकेट वापस आया है और इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं और आपकी बहुत ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी है, आपका क्वेटा और इस्लामाबाद का मैच है, डू यू थिंक वो जो अनाउंसमेंट किया आज कि जी उमर अकमल इज नाउ सस्पेक्टेड ऑफ मैच फिक्सिंग और उनको हटा दिया गया फ्रॉम द स्क्वाड, डू यू थिंक इट वाज गुड टाइमिंग एंड गुड वे टू डू इट? सबसे पहले तो मैं एक बात कह दूं, आपने बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत खुशखबरी है आज का दिन। और मैं हमेशा से शुरू से एक बात कहता था, जब इक्का दुक्का मैच पाकिस्तान में बाद में हुए भी, कुछ बाद में कुछ थोड़े से ज़्यादा हो गए, मैंने कहा था मैं उस दिन मानूंगा इंशाल्लाह जब PSL पाकिस्तान में होगी, बिकॉज ये पाकिस्तान सुपर लीग है, दुबई सुपर लीग नहीं है। तो बहरहाल आज इसका क्रेडिट अल्लाह को, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ सबसे पहले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और शोएब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का, हमारी फ़ौज, हमारी रेंजर्स, हमारी पुलिस और जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट की है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं आज दुनिया के टॉप के क्रिकेटर्स, यानी कि ये लीग किसी भी लेवल से कम नहीं है। तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट कहूँगा। अब इसको प्रूव करना है। देखिए, एक तो होता है कि प्लेयर आ गया, किस तरह की क्रिकेट अरेंजमेंट होती है, सारा कुछ। आज जैसे मैंने सुना था कि जो ओपनिंग सेरेमनी थी वॉज नॉट रियली अप टू द मार्क, जो कि होना चाहिए। बहरहाल वो चलता है, लेकिन अब जो क्रिकेट हो रही है, टॉप क्रिकेटर्स भी आए हैं, पाकिस्तानी अपने क्रिकेटर्स हैं, और लोग इंतज़ार कर रहे थे कि PSL पाकिस्तान में हो। तो मैं इसके लिए बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन फिर एक बात इतना बस कहूँगा, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। अच्छा, एक और चीज़, हम कंट्रोवर्सी पे बाद में आएंगे। एक और चीज़ जो अच्छी लगी कि कराची का नेशनल स्टेडियम भरा हुआ था, बिकॉज जब श्रीलंका आई थी, बांग्लादेश, और यही क्रिटिसिज्म हो रहा था कि कराची के जो ऑडियंस है, कराची के जो स्पेक्टेटर्स हैं, वो मैच देखने नहीं आ रहे हैं। लेकिन आज कराची के लोगों ने भी प्रूव किया कि आप अच्छी क्वालिटी क्रिकेट पेश करेंगे, हम होंगे मैदान में। क्या ख्याल है आपका? आपने अपना जो लास्ट जुमला कहा है, दैट सेज एवरीथिंग, कि आप अच्छी क्रिकेट पेश करेंगे, यानी कि अच्छे क्रिकेटर्स होंगे। अब देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बांग्लादेश की टीम और श्रीलंका की टीम जो आई थी, वो कमज़ोर टीमें हैं दुनिया में के लेवल के ऊपर, उनकी भी पूरी टीम नहीं आई थी। उन्होंने अपनी B क्लास या C क्लास टीम भेजी थी। और लोग इतना समझते हैं क्रिकेट को, कराची में तो समझते, पूरे पाकिस्तान में, वो नहीं चाह रहे थे कि कोई ऑर्डिनरी सी टीम आके आ जाए। नो डाउट ये बड़ा क्रेडिट जाता है कि नेशनल टीम आई, बांग्लादेश इंटरनेशनल टीम, श्रीलंका इंटरनेशनल टीम। लेकिन लोगों को लोग मुझे फ़ोन करके कह रहे थे कि जी इस तरह की टीम बुलाने का क्या फ़ायदा है। मैंने कहा देखिए, एटलीस्ट एक स्टेप है क्रिकेट बोर्ड का फॉर बेटरमेंट, और इंशाल्लाह। और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर आप मेरे दिल की बात पूछें कि पूरी टीम, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड,
ये टीमें जब पाकिस्तान आके खेलेंगी, आप देखिएगा ये ग्राउंड टेस्ट मैचेस में भी भरे होंगे और सब में, बिकॉज क्रिकेट को लोग समझते हैं। और आई एम वेरी डिलाइटेड टू से वन थिंग सोएब के ये कोई सिर्फ शौक नहीं है, क्रिकेट को समझ का शौक है, और ख़ास तौर पे बड़े शौक। इवन आई टेल यू, वो जो गांव हैं पाकिस्तान में, वहाँ जब मुझे लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं सोएब कि आप हैरान रह जाएं कि यार भाई आप तो, ये तो कोई क्रिकेट इंटेलेक्चुअल बात कर रहा है। आपने स्टेडियम की बात की, नेशनल स्टेडियम में आज वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग सेरेमनी भी हुई जिसके ऊपर हमने बात भी की। आइए एक पैकेज देखते हैं नाजरीन, एक पैकेज देखते हैं ऑन द ओपनिंग सेरेमनी एंड विल कम बैक टू मोहसिन विद सम क्वेश्चंस। पैकेज मोहसिन, आपने जो पैकेज देखा इससे कुछ आपको याद आई? आई मीन आप भी बड़े इवेंट्स में रहे हैं एज एन ऑफिशियल, एज अ प्लेयर, हाउ वुड यू रेट दिस ओपनिंग सेरेमनी? सोएब, जो पैकेज अभी हमने देखा दैट लुक्स वेरी गुड। आई मीन आर्टिस्ट पे सारी टॉप क्लास, उसमें वेरिएशंस भी काफ़ी थी, और बेसिकली मकसद था हल्ला गुल्ले का, सारा कुछ है कि तो आई थिंक पैकेज में तो बड़ी ज़बरदस्त ओपनिंग सेरेमनी लग रही है। और यही होता है, देखिए T20 मैं तो इसको पिकनिक क्रिकेट कहता हूँ, इन्जॉयमेंट है, नो डाउट टेक्निकली हम बात करेंगे उस पर, ये क्रिकेट बहुत ऊपर चली गई। लेकिन जो पैकेज अभी मैंने देखा, जो मैंने सुना था, तो अब पैकेज में तो डेफिनेटली सिलेक्टिव चीज़ें हैं, लेकिन आई थिंक इट लुक्स वेरी गुड, इट्स वेरी इंप्रेसिव और वेरी पावरफुल एंड वेरी एंटरटेनिंग। और मेरे ख्याल में ओपनिंग जो 5G टेक्नोलॉजी इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, जैसे साउथ कोरिया ने अपने एक इवेंट में की थी जहाँ उनका ड्रैगन ही घूमता हुआ आता था इन दी एयर, इन्होंने शाहीन, पाकिस्तान का जो ऑफिशियल बर्ड जिसको आप कह सकते हैं शाहीन, उसको यूज किया और 5 शहरों के ऊपर से 3 डायमेंशनल साउंड एंड लाइट शो किया। तो आई थिंक दैट वाज बेसिकली द हाईलाइट। असल में मेरे ख्याल में बात ये हो रही है कि 21 करोड़ रुपए लगे हैं इस ओपनिंग सेरेमनी में। 21 करोड़? तो उसके ऊपर सवाल ये उठ रहा था कि भाई आपने बहुत अच्छी सेरेमनी की, सब किया, लेकिन 21 करोड़ रुपए खर्च किए। तो वहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि ये 21 करोड़ नज़र नहीं आ रहे, लेकिन गालिबन ये जो 5G टेक्नोलॉजी थी जिसमें उन्होंने 3-4 मिनट का साउंड एंड लाइट शो किया, प्रोबेबली दैट कॉस्ट देम अ लॉट। और आई थिंक पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तानीज ने इस तरह की टेक्नोलॉजी ऑन ग्राउंड देखी है। नहीं सोएब, आपकी नॉलेज बड़ी अच्छी है। ये 5G की जो टेक्नोलॉजी है, इस पे अंदाज़न कितना खर्चा आया हो? ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि अदर देन दैट आर्टिस्ट थे, वो पहले भी आते रहे, फायरवर्क्स थे, वो पहले भी आ चुके हैं। तो द ओनली डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस सेरेमनीज और ये वाली सेरेमनी वाज द 5G 4 मिनट की जो प्रेजेंटेशन थी, लाइट एंड साउंड शो, जहां ऑडियंस स्पेक्टेटर्स ग्राउंड पे बैठ के 3D में हर चीज देख रही थी कि शाहीन भी उनके सामने उड़ रही है, पहाड़ भी हैं और मजार भी है, सब कुछ है। मुल्तान के ऊपर सूफीज्म का भी टच दिया उन्होंने, तो प्रोबेबली उस पे लगे। लेकिन जो बात आ रही है वो यही आ रही है कि 21 करोड़ रुपए ये जरा ज्यादा लगे हैं। हाँ, अब देखिए जहाँ तक खास तौर पे जहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर सिर्फ चाय और बिस्किट खिलाते हैं उसका बस चले तो ये भी ना खिला लेकिन मैं ये कह रहा था कि देखिए जहाँ तक आर्टिस्टों का सवाल है, सारे अच्छे अपने टॉप के आर्टिस्ट हैं। अगर मैं आप मेरे दिल की बात पूछें, अगर मैं एज आर्टिस्ट उसमें कर रहा होता, तो अगर इन्होंने पैसे कुछ नहीं लिए तो वेरी गुड। लेकिन ऑनेस्टली जो भी आर्टिस्ट आया था उसको चाहिए था कि पैसे नहीं लेता। फॉर हम PSL की खुशी में कि हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त हमारे मुल्क के लिए बात हुई है, हमारी क्रिकेट के लिए, तो हम एज एन ऑनर और हम आके इसको ऑनर करेंगे। हम जो आने जाने के एक्सपेंसेस हैं वो क्रिकेट बोर्ड दे वैसे भी देखें जो टॉप स्टार्स हैं ना, 25 से 35 लाख रुपए लेते हैं कॉन्सर्ट के। यहाँ पे आपका जो भी टॉप स्टार आया उसने आधा या एक गाना गाया, तो उस लिहाज से या तो पैसे इन्होंने कम चार्ज किए होंगे, या शायद जैसे आप कह रहे हैं दिल खोल के आए होंगे। देखिए दिल खोल के आए हैं तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा कि इससे कि देखिए ये मामला है पाकिस्तान का। ये अब नो डाउट ये सारे हमारे आर्टिस्ट हैं, इनका प्रोफेशन ही यही है, वो जाते हैं अपने कॉन्सर्ट्स पे, उसके चार्जेस लेते हैं, लेकिन कुछ सेक्रीफाइस अपने मुल्क के लिए देना पड़ती हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आर्टिस्टों ने कोई पैसे नहीं लिए होंगे, लेकिन अगर लिए होंगे तो अगर मैं एज एन आर्टिस्ट जाता तो मैं नहीं लेता। बिल्कुल। मोहसिन खान इज एन आर्टिस्ट, वाज एन आर्टिस्ट व्हेन ही प्लेड क्रिकेट। कहते थे कि इससे खूबसूरत कवर ड्राइव बहुत कम लोगों ने खेली है, ऑन ड्राइव एज वेल। नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटे से ब्रेक, विल बी राइट बैक विद कुछ क्रिकेट हो जाए विद मोहसिन खान।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाजरीन। इस वक्त आपको खबर ये देते चले कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जो टारगेट दिया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, दैट इज 169। और देखते हैं कि इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो ये चेस कर रहे हैं एंड they've already got 1 wicket down. Will they be able to reach it? It's a difficult target because इस वक्त ड्यू भी है और देखना पड़ेगा कि इस्लामाबाद के बॉलर्स किस हद तक बॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम चलते हैं मोहसिन के पास रिगार्डिंग दैट कंट्रोवर्सी जो हमने आपको शुरू प्रोग्राम में बताई थी अबाउट उमर अकमल। पहले देखते हैं एक पैकेज, फिर मोहसिन से बात करते हैं अबाउट व्हाट ही थिंक्स अबाउट द सस्पेंशन ऑफ उमर अकमल। बिल्कुल देखा आपने, जैसे उमर अकमल को सस्पेंड कर दिया है, इनफैक्ट वापस लाहौर भेज दिया गया है फ्रॉम कराची, वहाँ जहाँ ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि आज वो पहला मैच खेलेंगे। 2 साल पहले इसी तरह आफ्टर द फर्स्ट मैच वाज प्लेड खालिद लतीफ़ और शर्जील को वापस भेजा था ऑन सस्पिशन ऑफ टॉकिंग विद बुकीज़। चलते हैं मोहसिन की तरफ। मोहसिन, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, द डिसीजन और उसकी टाइमिंग, आपका क्या ख्याल है कि शुड पीसीबी हैव डन इट सो ओपनली? खामोशी से भी कर सकते थे? देखिए, खामोशी से अगर करने की कोशिश करते तो मुझे जो लग रहा है वो बात निकल जाती कहीं ना कहीं से। और जहाँ तक डिसीजन का ताल्लुक है, आई थिंक शोएब इट्स अ वंडरफुल डिसीजन। नॉट उमर, कोई भी प्लेयर हो, चाहे कोई सीनियर हो जूनियर हो। आपको याद है लास्ट टाइम क्या एक मजाक की बात उड़ी थी कि ये कहा गया था पकड़ने के बाद, जब शर्जील और वो जो दूसरा अपना खालिद लतीफ़, कि हम इनको रेड हैंडेड पकड़ना चाह रहे थे। यानी कि पहले आप बदनामी करवा रहे हैं पूरी। मैं तो उस बात पे हंस रहा था। वो भी फर्स्ट डे। जी हाँ, फर्स्ट डे। आप अगर ऐसी कोई बात लगती, आप सीधी सी बात फ्रेंचाइज के हेड को कहते कि देखिए हमें इन पे शक हो गया है, आप इनको अभी रोक लें, अभी ना खिलाएं स्ट्रेट अवे, हम 1-2 दिन में सीरियस इन्वेस्टिगेशन करके आपको येस और नो देंगे, उसके बाद आप करें, नहीं तो पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा। और मैं एक बात से तो और मुझे जो तकलीफ पहुंची थी, दुबई में जो जिस रीजन से ज़बरदस्ती PSL करवाई गई, उसके रीजन्स क्रिकेट नहीं थी, क्राउड नहीं है, कोई खाली पड़ा हुआ ऐसा, उसके रीजन ही कुछ और थे। वो मैं कहना नहीं चाहूँगा यहाँ पे, वो बहरहाल ये, लेकिन सब कुछ तो कह गए आप। लेकिन ये कि अब मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कह सकता हूँ, और मैं अपने क्रिकेट बोर्ड को और अपनी गवर्नमेंट को और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को मैं फिर कहूँगा अल्लाह के बाद कि अल्लाह का शुक्र है ये हुआ, और इनको क्रेडिट जाता है कि ये सारी टॉप क्लास ये क्रिकेट लेके आए। और ये जो डिसीजन हुआ है जस्टिस कयूम की रिपोर्ट के ऊपर, अगर आज से कुछ साल पहले शोएब अलवी अगर ये डिसीजन हो गया होता, उनको बैन कर दिया गया था जिस तरह साउथ अफ्रीका या इंडिया ने अपने सुपरस्टार्स को बैन कर दिया था, तो ये कभी नहीं होता। वो इंग्लैंड वाला फियास्को नहीं होता जो लॉर्ड्स के ऊपर हुआ था। इसलिए कि देखिए, एक यंगस्टर, अगर मैं टेंटेड आदमी हूँ, ठीक है शोएब अलवी, और मैंने कुछ गड़बड़ की भी और उसके बाद मैं छूटा, और एक मेरा यंगस्टर खेल रहा है ग्राउंड में, वो देख रहा है मेरा जो कोच बैठा हुआ है या मेरी टीम मैनेजमेंट में एक आदमी बैठा हुआ है, उसने तो पता नहीं क्या क्या फ्रॉड किए, मैं उसको तो छूट हो गई आराम से, तो मैं भी एक छोटा सा काम कर लेता हूँ, तो क्या होता है। तो टू टीच अ लेसन, टू गिव अ लेसन, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल डिसीजन बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फ़ौरन। और देखिए, अब तो मैसेज ये भी चला गया है ना कि कोई सोचे भी ना इसका। और यही बात मैं पहले जो बात के आवाज़ उठाता था अपनी, कि भाई खुदा के वास्ते आप एक्शन लें। साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया पागल नहीं है जो अपने टॉप क्लास क्रिकेटर्स को बैन कर दिया उन्होंने। तो आप अपना, और शोएब अलवी आप या मैं कितने साल खेल लेंगे? 10 साल, 20 साल, 40 साल? या ये तो इंशाल्लाह अपना मुल्क तो ताक़यामत इंशाल्लाह ज़िंदा रहेगा और ऐसी ज़बरदस्त रहेगा। तो उसकी रेपुटेशन का ख्याल अगर हम नहीं करेंगे, और क्रिकेट बोर्ड इज़ लाइक अ फादरली फिगर, वो बाप की तरह होता है, उसको सब चीज़ मैनेज करना पड़ती है। तो मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, नॉट बिकॉज वो उमर को वैसी बड़ी उसकी वो बातें होती रही हैं, हालांकि मेरे साथ भी था, लेकिन कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन ये उसके साथ फिर हुआ है। लेकिन जहाँ तक डिसीजन का ताल्लुक है, मैं 100% डिसीजन के फेवर में हूँ। अच्छा, ये बताइए, कमिंग बैक, जो मेरा सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, एक तरीका वही जैसे आपने बताया व्हेन इट केम टू शर्जील एंड खालिद लतीफ, कि ये आज भी दे कुड हैव गॉन टू नदीम उमर, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ओनर, और द मैनेजर मोइन खान, और उनसे कहते यार देखो इनको अभी बिठा दो, कोई इंजरी का बता दो, हमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये ना हो कि अभी पाकिस्तान PSL, पाकिस्तान
वापस आई है, बल्कि पहली दफा आई है, ठीक है, और पहला मैच से ही PSL यहाँ हो रहा है, तो बहुत धूम मची हुई है। तो ये जो खबर है ये सबको दबा जाएगी, अटेंशन ओपनिंग सेरेमनी से हट जाएगी, अटेंशन उसमें हट जाएगी, और लोग कहेंगे यार छोड़ो जो फॉरेन प्लेयर्स आए, ये बताओ कि उमर अकमल इज बीन इन्वॉल्व इन मैच फिक्सिंग। तो ये खामोशी से किया जा सकता था, और उसके बाद कोई भी कह देते उसको लॉन्ग टर्म इंजरी हो गई, 1 महीने बाद बता देते क्या हुआ है। देखिए, इसके 2 एंगल है सोचने के। जैसे एक आप सोच रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल इस तरह भी हो सकता था। अब मैं इस तरह अगर सोच रहा हूँ कि वो जो है जो एक टीम है, जो कमेटी है, जो क्या है, एंटी करप्शन यूनिट, एंटी करप्शन यूनिट का जो हम अभी पैकेज में भी दिखा रहे थे अपने चैनल के ऊपर, कि उसमें उनको ठोस सबूत मिल गए हैं, ये सारा कुछ मिल गया है। और शोएब अलवी आपको पता है खबर निकल जानी थी, सारी बात वही आ जानी थी। तो आई थिंक अब मैं अपनी इसको इस एंगल से देखूंगा कि इट्स अ वंडरफुल मैसेज फॉर द प्लेयर्स एंड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर द वर्ल्ड, कि पाकिस्तान में अगर किसी ने करप्शन की तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा मोहसिन, एक बात बताइए, हाँ। यू बीन वेरी इन्वॉल्व इन क्रिकेट कमिटीज, आप क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन भी रहे और बड़े ऑनेस्ट एंड हाई इंटेग्रिटी पर्सनैलिटी रहे, जिन पे कोई शक कोई नहीं कर सकता। ये बताइए कि ये बुकीज प्लेयर तक पहुंच कैसे जाते हैं? पिछले 5-10 साल से तो इतने इनकी तरफ अटेंशन है, इनको मॉनिटर किया जा रहा है, फिर भी ये कैसे बुकी पहुंच जाते हैं, इनको ऑफर भी दे देते हैं? शोएब अलवी, ताली दोनों हाथ से बजती है। आप यकीन करें, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए बात कर रहा हूँ, और ये बात बता रहा हूँ अपने नाजरीन को। हम लोग जब खेल रहे थे, यकीन कीजिए हमें भी अप्रोच किया गया, लेकिन अल्लाह के फजल से आप देख लें, एक प्लेयर आपको नहीं मिला उसमें जिसमें आप कह सकते हो, चाहे वो हमारे टॉप के, हम लोग सारे जितना भी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी थी, सारी टॉप की टीम बन गई थी। इमरान, ज़हीर अब्बास, क्या कहते हैं, जावेद मियादाद, मैं हूँ अल्लाह के फजल से, कादिर, मुदस्सिर, ब्ला ब्ला ब्ला, सरफराज नवाज, वसीम बारी, कोई कमी थी? अच्छा ये बताइए, आप लोगों जो आप कह रहे हैं अप्रोच होती थी, कुड यू जस्ट डिस्क्राइब क्या अप्रोच होती थी, किस तरीके से अप्रोच होती थी? सीधी अप्रोच होती थी कि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तोबा नाउज़ुबिल्लाह, अगर मैं बुकी हूँ, मैं आपके पास आऊँगा, कहूँगा जी आप ये इतने हज़ारों डॉलर्स हैं, ये आप परफॉर्म ना करें, या आप अंडर परफॉर्म। ओपनली बात होती थी उस वक्त भी? बिल्कुल बात होती है। और देखिए, इसका एक और बात है जिसको, और शुक्र है इन्होंने एंटी करप्शन एक कमेटी बनाई है, या जो भी टास्क फोर्स बनाई है, ये सारी वर्बल होती हैं, ये कोई लिखत पढ़त नहीं होती, तो इसमें पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरह अगर ये जो कमेटी है जो एंटी करप्शन की, इसने अगर ठोस सबूत, जैसे हमने पैकेज में भी अभी सुना कि उन्होंने कहा हमारे पास ठोस सबूत हैं, वंडरफुल, मुझे तो इतनी खुशी हुई है। और मैं उस दिन से, शोएब अलवी यकीन कीजिए, आपने मेरे लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं एक बात सोचता हूँ, अगर पाकिस्तान हमारी माँ है, अगर पाकिस्तान की इज्जत को ज़रा सी भी ठेस पहुँचेगी तो हम सबको तकलीफ़ होगी। और उन लोगों को ख्याल नहीं आता जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं पास में, हमारे कुछ क्रिकेटर्स ने, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है। लेकिन अब नहीं होना चाहिए, और मैं कहता हूँ कि अगर उस वक्त भी अगर लेसन दे दिया जाता ना, तो उसके बाद वो चीज़ें नहीं होती। व्हाट रोल डू यू थिंक मेंटल टफनेस प्लेज? जो प्लेयर्स, यूनुस खान की मिसाल ले लें, मेंटली वेरी वेरी टफ, इसी तरह नेवर बीन इन्वॉल्व इन एनी स्कैंडल, नथिंग, जबकि वो 2000 से खेल रहे हैं, खेलते रहे, और अभी 2 साल पहले, 1 साल पहले रिटायर हुए। तो मेंटल टफनेस कितना रोल प्ले करती है इन रिफ्यूजिंग दीज ऑफर्स? बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी, आई थिंक, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हाट आई फील, लोग कहते हैं तालीम बड़ा करती है, तरबियत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो माँ बाप से और घर के बड़ों से आपको तरबियत मिली हुई होती है। मैं फर्स्ट टाइम इंग्लैंड जा रहा था, एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में, 18 साढ़े 18 साल का था शोएब। तो मेरी वालदा ने मुझसे एक बात कही थी, उन्होंने कहा देखो तुम अपने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हो, अपनी क्लब क्रिकेट के लिए, लीग क्रिकेट खेलने, याद रखना तुम्हारे साथ पाकिस्तान का नाम लगा हुआ है। कोई ऐसी बात ना हो कि खुदा न खास्ता प्राइवेटली भी जा रहे हो कि कहीं ये कहेंगे ये इसने गलत हरकत की है, ये पाकिस्तानी है। तो ये चीज़ों को हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। और मेंटल टफनेस की जो आपने बात की, यूनुस की बड़ी अच्छी मिसाल दी आपने। मैं जब कोच बना उससे पहले टीम वॉज गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, आपको पता है, परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही थी, डिसिप्लिन प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने जाके सिर्फ एक काम किया, मैंने क्रिकेट नहीं सिखाई,
इस लेवल पे क्रिकेट थोड़ी सिखाते हैं, वो आप चिट बिट्स बता देते हैं, थोड़ा सा सर गिर रहा है, थोड़ा सा वेट इधर हो रहा है, बल्ले को थोड़ा सीधा ले आओ, छोटी छोटी बातें। ये तगड़ा करना होता है। यकीन कीजिए जब हमने इंग्लैंड को 3-0 हराया, तो उससे पहले हमसे जब हम पाकिस्तान से जा रहे थे तो मीडिया के लोग ने पूछा कि आप जी जीतने छोड़ दें, आप ड्रॉ करने के कोई चांसेस हैं आपके, बिकॉज इंग्लैंड की टीम बहुत टफ थी। मैंने कहा जी इंशाल्लाह टाइम आपको बताएगा, अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप देखिएगा। आपने टाइम की बात की, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, विल कम बैक। और जरा सा मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके अंडर जो उमर अकमल की परफॉर्मेंस थी, आपने उसको कैसे मैनेज किया व्हेन यू वर द कोच एंड द मोस्ट सक्सेसफुल कोच इन पाकिस्तान हिस्ट्री। नाज़रीन, विल जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल कम बैक और मोहसिन से बात करेंगे कि उमर अकमल इनके नीचे कैसे खेला और इन्होंने उसको किस तरह कंट्रोल किया। आइए एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाजरीन। स्कोर इज 21-2 क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो कि 169 रन का टारगेट चेस कर रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच, बट वी गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग क्रिकेटर विद अस। अच्छा मोहसिन साहब, ये बताइए वेरी क्विकली, वी जस्ट गॉट अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट। उमर अकमल आपके नीचे भी खेला व्हेन यू वर कोच ऑफ द पाकिस्तान साइड, आपने उसको कैसा पाया? क्या उसके साथ कोई इश्यूज होते थे आपको? देखिए, जब मैं कोच बना तो मुझे, जब मैं चीफ सेलेक्टर था उससे पहले, तो मैं सुनता रहता था कुछ बातें आते, लेकिन जब मैं कोच बना, बिकॉज देन यू बिकम द फैमिली विद द प्लेयर्स। एज ए सेलेक्टर आप कभी भी प्लेयर से मिक्सअप नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो मैंने उसको, जब आया मेरे साथ, तो मैं एक दिन अकेला उसको कमरे में मैं ले गया। मैंने कहा बेटा बात सुनो, मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं और सुनता रहता हूँ मैं कुछ ऐसी बातें, लेकिन मैंने देखा नहीं तुम्हें कभी, और तुम्हारा इतना ज़बरदस्त फ्यूचर है, पाकिस्तान को तुम्हारे जैसे प्लेयर की ज़रूरत है। तो उसने मुझसे कहा कि मोहसिन भाई आप हैं ना कोच हमारे, आप खुद ही देख लीजिएगा कि मेरे ऊपर क्या हुआ। तो मैंने कहा देखो, एक बात मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूँ, तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझ लो, अपने बाप की तरह समझ लो, लेकिन अपना दुश्मन समझ लेना अगर अपने लिए भी और किसी प्लेयर के लिए भी जो पाकिस्तान टीम का नाम बदनाम करेगा या किसी उल्टी सीधी हरकत में होने का। उसने कहा जी इंशाल्लाह आपको कोई ऐसा मौका नहीं मिलेगा, और यकीन कीजिए 3 सीरीज़ कंसेक्यूटिव जो श्रीलंका, बांग्लादेश, इंग्लैंड, पूरी एक जगह भी मुझे उसके साथ प्रॉब्लम नहीं हुई। तो सीरीज़ के आखिर में मुझसे कहने लगा कि मोहसिन भाई आपको क्या लगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन कि आपके अंदर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? वो उसने येसी पे आ रहा था मैं, तो कहने नहीं, मैंने कहा बिल्कुल भी मुझे नहीं। कहना आपको पता है इसकी वजह क्या है? मैंने कहा क्या? कहने आपने मुझे बेटों की तरह और अपने बेटों की तरह प्यार दिया, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं कभी, लेकिन कुछ लोग करते कुछ और, हरकतें ऐसी थे, रूड बिहेवियर था, कुछ ऐसा था ये करने जिसकी वजह से मैं इरिटेट होता था। और कुछ लोग होते हैं, सोहेबल भी अलग अलग नेचर का लोग होते हैं, कुछ जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, कुछ सब्र से काम ले लेते हैं। तो कहना है कि आपने जिस तरह मुझे प्यार दिया, मोहब्बत दी, तो मैंने इस तरह से सोचा कि मैं एक रत्ती भर भी तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगा, ना अपने कोच को ना अपने पाकिस्तान को। अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेंटल टफनेस की जो बात होती है वो सिंपल सी यही होती है। सोहेब की मैंने टीम के साथ भी यही किया, जिसमें यूनुस और मिसबा ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया, ख़ास तौर पे यूनुस खान ने, बिकॉज यूनुस खान इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग है, बड़ा अच्छा इंसान है, अच्छा क्रिकेटर होने के साथ मिसबा भी, और अजहर अली जैसे दूसरे हैं, असद शफी एंड ऑल। तो इनको मेंटली टफ करने से टीम का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। आपने कोई डिसिप्लिन उसमें प्रॉब्लम नहीं सुनी, जब अल्लाह के फजल से मैं कोच था, कोई डिसिप्लिन प्रॉब्लम नहीं थी। टीम की परफॉर्मेंस जो थी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस थी, लड़के खुश थे, वी बिकेम लाइक अ फैमिली, और ये बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल, वेरी वेल सेड। और मोहसिन, आई थिंक टू कंक्लूड द प्रोग्राम, 120 सेकेंड्स में बता दें, व्हाट डू यू थिंक ऑफ PSL टुडे दैट इट हैज स्टार्टेड इन पाकिस्तान? वंडरफुल, बहुत अल्लाह का शुक्र है कि इतने टॉप क्लास लीग क्रिकेट हो रही है। लेकिन PCB से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सुन रहे हैं एहसान मानी साहब, आप, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, नो दैट, कि जिस तरह से डिसीजन अभी हुआ है, देखिए हम प्राइवेट लीग्स में सुनते रहते हैं कि बहुत ज़्यादा ये करप्शन, मैच फिक्सिंग ये हो जाते हैं। इस चीज़ को बहुत सख्ती से रखें, बिकॉज कोई उल्टी सीधी बात ना हो। क्रिकेट ज़बरदस्त क्रिकेट हो कि लोग एंजॉय करें और अच्छे माहौल में। बिल्कुल ज़बरदस्त क्रिकेट हो, लोग एंजॉय करें। आज सबसे बस खुशी हमें ये भी है कि पाकिस्तान सुपर लीग is back in Pakistan fully.
पहले मैच से ओपनिंग सेरेमनी भी पाकिस्तान में हुई एंड इट्स अ ग्रेट स्टार्ट। मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा है और ऑर्गेनाइजेशन, क्रिकेटर्स, एवरीवन सीम्स टू बी वेरी एक्साइटेड। हम आपके साथ रोज 11 बजे रात को पेश होंगे विद कुछ क्रिकेट हो जाए। मोहसिन खान विल बी विद अस एवरी नाइट 11 to 12 जब तक ये टूर्नामेंट चल रहा है, और हम आपको उस दिन का जो मैच होगा उसका रिव्यू भी पेश करेंगे अगेन विद मोहसिन खान एज एन एक्सपर्ट। नाजरीन, कल तक के लिए 11 बजे तक के लिए इजाजत दीजिए। मोहसिन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। अल्लाह हाफिज।